नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लाल किले की अगर बात करें तो लाल किले पर सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसको भेदना किसी के लिए मुमकिन नहीं। इसका जिम्मा मिला है एनएजी को। एनएसजी की असॉल्ट से लेकर स्नाइपर टीमें इसके लिए तैनात रहेंगी। नापाक इरादा दिखा तो पल भर में नेस्तनाबूद कर दिए जाएंगे। एनएसजी की काउंटर असॉल्ट टीम को तैयार किया गया है। एनएसजी की ड्रोन टीम भी अलर्ट पर है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। लाल किला पर सुरक्षा का चक्रव्यूह किस तरह का है, इस तरह से तैयारियां की गई हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो एनएसजी की ड्रोन टीम भी अलर्ट पर, एनएसजी की स्नाइपर टीम भी अलर्ट पर। लगातार आपको हम बता रहे हैं कि लाल किले पर सुरक्षा का किस तरह का चक्रव्यूह तैयार किया गया है। एनएसजी स्नाइपर टीम, क्विक रिएक्शन टीम भी अलर्ट पर है, तैयार की गई है ताकि सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चूक ना होने पाए। नापाक इरादा दिखा तो पल भर में नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आसमान पर भी रहेगी नजर, एयर डिफेंस गन तैनात होंगी। आसमान से हमला हुआ तो इससे निपटने के लिए भी पूरा इंतजाम है। खासतौर पर एमएम गन तैनात की गई है। हर टीम के साथ वायरलेस सेट होगा। खतरा देखते ही एक्शन शुरू होगा। एयर डिफेंस गन तैनात होंगी, हवाई हमले से निपटेंगी एमएम गन। आसमान पर भी किस तरह से रहेगी नजर, उससे जुड़ी अहम जानकारी। हर टीम के साथ वायरलेस सेट होगा। खासतौर पर एमएम गन तैनात की गई है। हर टीम के साथ वायरलेस सेट होगा। खतरा देखते ही एक्शन शुरू होगा। इसके अलावा तीसरी आंख की भी चप्पे चप्पे पर नजर होगी। चप्पे चप्पे पर नजर, समारोह स्थल पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनमें खास तरह के एनालिटिकल कैमरे भी होंगे। समारोह स्थल पर सैकड़ों कैमरे नजर रखेंगे। वीवीआईपी रूट पर भी कैमरों की नजर रहेगी जो खतरा देखते ही अलार्म भी बजा देंगे। अहम जगहों पर खास एनालिटिकल कैमरे लगाए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी हमारे सुरक्षा बलों की। चप्पे चप्पे की निगरानी रहेगी। अहम जगहों पर खास तरह की तैयारियां, किसी गड़बड़ी पर ये कैमरे अलार्म बजा देंगे। तीसरी आंख की चप्पे चप्पे पर नजर होगी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इनमें खास तरह के एनालिटिकल कैमरे भी होंगे जो खतरा देखते ही अलार्म बजा देंगे। ऐसी होगी लाल किले पर सुरक्षा। लाल किले पर अभेद्य सुरक्षा कवर है। दंगा रोधी वाहन होंगे। दर्जनों मेटल डिटेक्टर्स लगाए जाएंगे। हर शख्स की जांच होगी। दर्जनों मेटल डिटेक्टर से हर शख्स की जांच होगी। हर शख्स की पूरी तरह से जांच होगी। बैग बॉक्स नहीं ले जा सकते। कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाल किले पर सुरक्षा का अभेद्य कवर होगा। कैमरे कार की चाबी पर भी रोक होगी और जो भी शख्स वहां पर नजर आएगा उसे गहन सुरक्षा से गुजरना होगा। लाल किले के आसपास हाई अलर्ट है। सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी। परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। घरों की छतों पर भी सुरक्षा कवर है। तो ये लाल किले पर किस तरह की तैयारियां वो हम आपको दिखा रहे हैं। खिड़कियों पर भी दूर से नजर रखी जाएगी और हर घर, हर छत पर नजर होगी। विंडो वॉचर्स अलग से तैनात होंगे। तो लाल किले पर और लाल किले के आसपास के इलाके में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम वो दिखा रहे हैं आपको। संदिग्ध हरकत पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। लाल किले पर सुरक्षा कवर अभेद्य रहने वाला है। हर शख्स की गहन जांच होगी। दर्जनों मेटल डिटेक्टर से हर शख्स की जांच होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, लाल किले के आसपास जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगातार सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। देश भर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है और इन सबके बीच 15 अगस्त से पहले आईएसआई मॉड्यूल के 4 आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। इससे पहले दिल्ली से भी 2 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी हुई थी और अब बताया जा रहा है कि आईएसआई मॉड्यूल के 4 आतंकी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली पुलिस की मदद से पंजाब से इनकी गिरफ्तारी हुई है। देश को 15 अगस्त से पहले दहलाने की नापाक साजिशें लगातार रची जा रही हैं, जिसको लेकर खुफिया विभाग और हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। 15 अगस्त पर सुरक्षा सख्त की जा चुकी है। लाल किले पर जबरदस्त चौकसी, दिल्ली की किलेबंदी हो चुकी है। कड़ा पहरा हर तरफ आपको दिल्ली में नजर आएगा। 10,000 पुलिसकर्मी, 400 शार्प शूटर्स की तैनाती है। दिल्ली सीमा पर गहन चेकिंग हो रही है। जो भी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं, रोक रोक कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। हर शख्स की जांच हो रही है। एलओसी पर जवानों की गश्त तेज हो गई है। आजादी के जश्न पर आतंकी अलर्ट की भी खबरें हैं।
स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है, जिसमें ये बताया गया है कि आतंकी संगठन ड्रोन से भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में लाल किला आप सामने देख पा रहे हैं और लाल किले के ठीक सामने डीआरडीओ ने ये एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ है। एंटी ड्रोन सिस्टम से 4 किलोमीटर, लाल किले के आसपास के 4 किलोमीटर में अगर कोई ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है तो ये जो रडार आप देख पा रहे हैं, ये रडार उस ड्रोन को डिटेक्ट करेगा और साथ ही साथ ये जो जैमर आपको दिखाई दे रहा है, ये जैमर जो ड्रोन है उसको पूरी तरह से जाम कर देगा। उसके अलावा आपको बताऊं, डीआरडीओ के पास जो इंटीग्रेटेड कमांड रूम है वहां पर एक हथियार भी है, जिससे लेजर के जरिए उस ड्रोन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जाएगा। तो जिस तरीके से हाल फिलहाल में ड्रोन एक बड़े खतरे के तौर पर आया है और एजेंसियां लगातार उसको लेकर अलर्ट जारी करती हैं, ऐसे में जो ये डीआरडीओ का रडार है ये काफी कारगर जो है वो साबित होगा। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है, ये ठीक लाल किले के सामने आप देख पा रहे हैं। लाल किले में 15 अगस्त को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वो सामने जो प्राचीर आपको दिख पा रहा है, वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देश को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जिस तरह से अलर्ट आया है, जिसके बाद ये एंटी ड्रोन जो सिस्टम है ये यहाँ पर डीआरडीओ ने सेटअप किया है। कैमरामैन जियाउद्दीन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो अरविंद आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम डीआरडीओ की तरफ से तैयार किया गया है। कर्नल सज्जन जो कि डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक है, उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले बताइए कि ये क्या सिस्टम है और किस तरह से काम करेगा। ये जो ड्रोन अटैक है आज के समय में सबसे ज्यादा डेंजर है। इसको काउंटर करने के लिए डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है। इसके अंदर एक रडार है, एक जैमर है, एक हार्ड किल सिस्टम है। पहले हम ड्रोन को जो किसी भी दिशा से आकर एक्सप्लोसिव कैरी करके कहीं भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले हमारा रडार उसको डिटेक्ट करेगा, फिर हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल के तहत हम उसको जैमर के थ्रू जैम करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद भी हमारे पास एक हार्ड किल सिस्टम है, जिसमें लेजर से हम उसको लेजर को फायर करके उसको जलाकर नीचे गिरा देते हैं। तो आप सुन रहे थे कर्नल सज्जन को, जो बता रहे थे कि दरअसल ये एंटी ड्रोन सिस्टम किस तरह से काम करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि ड्रोन अटैक आज की तारीख में एक बहुत बड़ा खतरा होता है, जिससे निपटने की हर तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है। कल लाल किले पर जब तिरंगा फहराया जाएगा, उस वक्त राजधानी किले में तब्दील रहेगी। पूरी दिल्ली नो फ्लाई जोन रहेगी। लाल किले के आसपास सुरक्षा इतनी सख्त होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। पहली बार ट्रिप वायर अलार्म सिस्टम से चौकसी होगी। लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे होंगे तो राजधानी दिल्ली किले में तब्दील होगी। चप्पे चप्पे पर पहरा होगा, आसमान से जमीन तक चौकसी होगी। लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी एनएसजी, एसपीजी, अर्धसैनिक बलों के जवानों और दिल्ली पुलिस के हाथ में है। लाल किले के आसपास 200 मीटर तक के दायरे में पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती है। कल के भव्य समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान होंगे, तो 10,000 से ज्यादा पुलिस की तैनाती होगी। लाल किले के आसपास की छतों पर 400 से ज्यादा शार्प शूटर्स होंगे, जो ड्रोन या यूएवी पर पैनी नजर रखेंगे। दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। पतंग, गुब्बारे, चीनी लालटेन उड़ाने पर रोक है। अगर कोई ऐसा करते पकड़ा गया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए लाल किले के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो एनएसजी के स्नाइपर्स हैं वो तैनात होंगी। एनएसजी की जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी पूरी तरह से लाल किला और लाल किले के आसपास तैनात होंगी। लाल किले के आसपास करीब 3 किलोमीटर तक का एरिया हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरे की जद में होगा। इसके लिए अलग से सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। पहली बार हाईटेक ट्रिप
वार अलार्म सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम कैमरे के जरिए वर्चुअल लाइन यानी आंखों से ना दिखने वाली रेखा तैयार करेगी। जब कोई शख्स उस लाइन को क्रॉस करेगा तो ये ऑटोमेटिक अलार्म के साथ रेड सिग्नल देगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि वहां कोई संदिग्ध प्रवेश कर गया है या फिर वहां कोई संदिग्ध वस्तु पड़ी है। लाल किले के आसपास के हर घर, हर होटल और हर गेस्ट हाउस, हर रेस्टोरेंट पर सुरक्षा बलों की नजर है। दिल्ली की सीमा पर सख्त बैरिकेडिंग होगी, हर आने जाने वाले की चेकिंग होगी। कोई भी बाहरी गाड़ी बेरोक टोक दिल्ली नहीं आ सकती। तमाम खुफिया विभाग ने कई तरीके के अलर्ट जारी किए हैं आतंकी संगठनों को लेकर के, जिसके बाद दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आप देखिए, इसी तरीके के बैरिकेड कई जगहों पर लगाए गए हैं दिल्ली में, और वहां पर जो दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, वो तमाम गाड़ियों को रोक करके चेक कर रहे हैं। कल के समारोह के लिए दिल्ली में ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास के कई रूट बंद होंगे। नेताजी सुभाष मार्ग दिल्ली गेट से छत्ता रेल तक, लोथियन रोड जीपीओ दिल्ली से चट्टा रेल तक, एसपी मुखर्जी मार्ग एचसी सेन मार्ग से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड फाउंटेन चौक से लाल किले तक, रिंग रोड सुभाष मार्ग से निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड रोड सुभाष मार्ग से लिंक रोड, रिंग रोड राजघाट से आईएसबीटी तक, आउटर रिंग रोड आईएसबीटी से सलीमगढ़ बाईपास तक। इस बार आतंकियों के साथ साथ खालिस्तानी और इस्लामिक आतंकियों से भी खतरे का अलर्ट है, इसलिए सुरक्षा कुछ ज्यादा ही चाक चौबंद है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी, दिल्ली से लेकर सरहद तक सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह तैयार किया गया है। अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, नापाक आतंकी साजिशों के अलर्ट के बीच सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती भी है ये। जी बिल्कुल, देखिए चुनौती बड़ी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अलर्ट खुफिया एजेंसियों ने जारी किया है, मल्टी टेरर अलर्ट जारी किया है, उसकी वजह से सुरक्षा के इस बार एक्स्ट्रा इंतजामात किए गए हैं। लाल किले की आपने तस्वीरें देखी, जब आज तक की टीम ग्राउंड पर गई थी, अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, उसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम, वो आपने देखा। ग्राउंड रिपोर्ट आज तक ने की वहां से, किले की प्राचीर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, वहां से महज तकरीबन 100 से 150 कदमों की दूरी पर डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ है, क्योंकि ड्रोन के जरिए आतंकी हमले का अलर्ट लगातार खुफिया एजेंसियां देती रही हैं। तो इस वजह से एंटी ड्रोन सिस्टम न सिर्फ डीआरडीओ का बल्कि एनएसजी की टीम ने भी लगाया हुआ है। इसके अलावा नो फ्लाइंग जोन होगा लाल किले का आसपास का पूरा इलाका, और जिस तरीके से लगातार अलर्ट दिए जा रहे हैं, उसके बाद 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लाल किले के आसपास लगाए जाएंगे, न सिर्फ लाल किले के पास बल्कि पूरी सुरक्षा को लेकर जबरदस्त इंतजाम है, चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर भी मिल रही है, वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, सहारनपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नदीम से पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने कानपुर के हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक सैफुल्लाह ने माना है कि वो जैश के लिए काम करता था। सैफुल्लाह वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। नदीम के साथ मिलकर सैफुल्लाह ने अब तक करीब 50 वर्चुअल आईडी बनाए हैं। एटीएस के मुताबिक सैफुल्लाह ने पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को वर्चुअल आईडी बनाकर दी है। तो सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी, जैश के लिए काम करने की बात कबूली है, वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है हबीबुल। समर्थ मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा समर्थ के पास चलेंगे। समर्थ, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है और इस बीच इस तरह के अलर्ट्स लगातार आ रहे हैं। ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं एक के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि यकीनन एक बड़ी साजिश रची जा रही थी।
बिल्कुल मलिका, एक बड़ी साजिश रची जा रही थी जिसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कहीं ना कहीं रोका है और एक सफलता हासिल करी है। एक बड़ी गिरफ्तारी इसलिए है क्योंकि कुछ दिन पहले नदीम को अरेस्ट किया गया था, वो भी जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट था और उसके लिंक्स क्लियरली सैफुल्लाह के साथ जुड़े थे। सैफुल्लाह की उम्र हालांकि महज 19 वर्ष है, पर कैसे ये लड़के रेडिकलाइज हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एटीएस के लिए और एनआईए के लिए चिंता का विषय जरूर बनने वाला है। आने वाले दिनों में सैफुल्लाह के पास एक मोबाइल फोन, एक सिम कार्ड और एक ऑटोमेटिक नाइफ रिकवर हुआ है जो बटन दबाने से खुलता है और उसके इरादे कुछ बड़े थे। वो इंडिपेंडेंस डे पे कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। सैफुल्लाह ने नदीम को कहीं ना कहीं चाकू से हमला करना सिखाया और कहीं ना कहीं उसको रेडिकलाइज कर रहा था। वहीं यूपी एटीएस की माने तो उनको पाकिस्तान की जो हैंडलर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सैफुल्लाह को इनवाइट किया था कि वो पाकिस्तान आए, ट्रेनिंग लें और उसके बाद भारत जाकर जिहाद फैलाएं। तो ये इस तरह की चीजें एटीएस की तरफ से सामने आई हैं तो एक बड़ी सफलता कहेंगे, क्योंकि सैफुल्लाह अकेले काम नहीं कर रहा था, सैफुल्लाह एक ग्रुप में काम कर रहा था। और जो वर्चुअल आईडीज की यहाँ बात हो रही है मलिका, वो अहम है क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स और मैसेंजर्स के जरिए ये काफी ऐसे लड़के हैं। की जा सकती है कि अब हबीबुल उर्फ सैफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अब कुछ और सुराग लगेंगे और इनके पूरे नेटवर्क की धरपकड़ तेजी से होगी। शुक्रिया समर्थ आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।